बहुजन समाज जोड़ो यात्रा शुरू होगी। जो जिस बहन के साथ अन्याय हुआ, राजस्थान में जिस भाई की मुंह से टकरे में हत्या हुई, जिसको पानी पीने में बहन या बेटियां या माए, और गारंटी देता हूँ 86 में से 82 SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज की है, फिर भी लोगों को हंसी आती है। मैं इनकी गलती नहीं मानता। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि जो मान कर बैठ गया वो तो हमारा है भैया, हिलाइए मत। और जो मीडिया के अलावा अभी भी खड़ा हुआ है, इसका मतलब वो किसी दूसरे के इशारे पे हमारे प्रोग्राम को खराब करने के लिए आया है। और फिर ऐसा ना हो कि तुम भीम आर्मी के हत्थे चढ़ जाओ, बाद में मुझसे कहो कि हम तो आपके ही हैं। ठीक है, आप मत हिलना कोई भी। कुछ मुद्दे जो हैं, जो यात्रा शुरू होगी, पैदल यात्रा, आप नोटिस करो मेरी बात को। 6 फरवरी से बहुजन समाज जोड़ो यात्रा शुरू होगी। किस तारीख से होगी? दोबारा बताओ, किस तारीख से होगी? यात्रा का क्या नाम है? बहुजन समाज जोड़ो यात्रा। क्या है नाम? बताओ, तुम्हारे सबसे ज्यादा बात तो मेरी है। आप कहोगे कि भैया आपके पास माइक है? यात्रा कितने किलोमीटर की है? 1009 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की है? बहुत अच्छा। यात्रा कहां से शुरू होगी? चंपारण से, और कैमूर को होते हुए कहां आएगी? पटना, और उसके बीच में होगी समीक्षा। अगर हमारी मांगों पे हुई सुनवाई यहाँ की सरकार ने की तो घिराव होगा राज्यपाल का, और अगर यहाँ की सरकार ने भी हमारे लोगों को न्याय नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी, तो फिर घिराव होगा यहाँ के मुख्यमंत्री का। ये लोकतंत्र है, हमें पूर्ण अधिकार है अपनी बात को जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उनसे रखने का। और आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में अन्याय की घटनाएं बढ़ी, हत्याएं और रेप की घटनाएं बढ़ी। मैंने उस दिन भी मुख्यमंत्री से कहा कि भाई आपकी सरकार है, आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, मैं मानता हूं कि आपको हम सब SC ST OBC के जो लोग हैं वो पिछड़े वर्ग में आते हैं, आपको इनके बारे में सोचना चाहिए, इनके हक अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए, और इनका न्याय करने वाले को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए कि इनका विश्वास आपके प्रति बढ़े। तो मैं पुणे जो मामले हैं मैं उनको एक बार आपको बता दूं। जैसे सबसे बड़ा मामला है अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के आरक्षण व SC ST अत्याचार अधिनियम के तहत लंबित केस की कार्रवाई और सुनवाई। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे साथियों ने मुझसे कहा, राजेश जी और तमाम लोगों ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ताड़ी को, जो ताड़ी का व्यवसाय है, उसको कृषि का दर्जा यहाँ बिहार में मिलना चाहिए। इसके वजह से हमारे बहुत सारे लोग रोजगार विहीन होंगे, सरकार को रोजगार नहीं देती, तो ताड़ी को कृषि का दर्जा देके, अफीम को भी है, तमाम तरह की चीजों को है, अगर वो इसको कृषि का दर्जा दे देगी तो हमारे बहुत बड़े परिवार को रोजगार मिलेगा, वो भी मुख्य धारा में जुड़े रहेंगे। फिर SC ST OBC अल्पसंख्यक छात्रावास को विकसित किया जाए, पुस्तकालय बनाया जाए, पुरानी छात्रवृत्ति, विकास मित्र, टोला सेवक, तालीम मरकज व आशा व ममता कार्यकर्ताओं का वेतनमान दिलाने हेतु बिहार प्रदेश के वक्फ और संपत्तियों का पुनः सर्वे कराकर अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अन्य महत्वपूर्ण विषय पे। इसके अलावा जातिगत जनगणना, मुझे खबर लगी यहाँ एक सरकार शुरू कर रही है, तो मैं यहाँ की सरकार को एक सुझाव भी देता हूँ कि वो रोस्टर को SC ST OBC के लिए भी लागू कर दे। प्रमोशन में रिजर्वेशन उनकी सरकार है, उनके पास
बहुत सारे लोग तैयार हो जाएगा। वो नौकरी की बात करते हैं तो बहुत नौकरी आ जाएगी, मेरा ऐसा मानना। फिर अब मैं आपसे अपनी बात करता हूं, क्योंकि मैं आप में से एक हूं, मुझे अधिकार है आपके सामने अपनी बात रखने का। और आसमान जैसा ऊंचा है नीले रंग का आपकी बाउंड्री है, और आसमान से भी ऊंची ऊंची हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां, हमारा दर्द, हमारे तकलीफें, जिनको ना कोई सुनता है, ना किसी के एजेंडे में है, ना ही कोई इन पे बोलता। इस देश में रोज 86 महिलाओं का रेप होता है। कितनी महिलाओं का? महिलाएं या बच्चियां, बहन या बेटियां या माए, और गारंटी देता हूं 86 में से 82 SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज की है। फिर भी लोगों को हंसी आती है। मैं इनकी गलती नहीं मानता, मेरी गलती। अगर इन्होंने समाज को परिवार माना होता और इनके अंदर वो आग लगी होती कि मुझे अपने समाज को खड़ा करना है, अपनी जान की बाजी में लगा के, तो इनमें से एक नहीं हंस रहा होता। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। अगर इन्होंने यूपी में जो जिस बहन के साथ अन्याय हुआ, राजस्थान में जिस भाई की मुंह से टकरे में हत्या हुई, जिसको पानी पीने में मार दिया गया, उसको अपना भाई समझा होता तो मुझे इनको डांटना नहीं पड़ता। देखो, मैं इतिहास के उस दौर में हूं कि जहां मैं जब सुबह उठता हूं तो मैं सबसे पहले आंखें खोलने के बाद मोबाइल चेक करता हूं कि पिछली रात में कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी जिसमें मुझे जाना पड़ेगा।